हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग बता दो, अमेरिका के द्वारा अब भारत को मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत को मुद्रा निगरानी सूची में यूएस के द्वारा 2 साल पहले डाला गया था। बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिसको अभी बाहर नहीं निकाला गया है। इस वीडियो में बहुत कुछ जानने मिलेगा। इसको जो मुद्रा निगरानी सूची में डालने से, यानी करेंसी मैनिपुलेशन मॉनिटरिंग में डालने से क्या होता है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अमेरिका ने इसका कितने पॉइंट डिसाइड किए, किसके अंदर कैसे डाला जाता है और क्यों इसको बाहर निकाला जाता है, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है पूरे मार्केट पे। आइए जानते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं कि जो करेंसी मैनिपुलेशन मॉनिटरिंग है, इसमें अमेरिका बहुत सारे देश को क्यों डाल के रखा गया है। भारत भी 2 साल करेंसी जो मॉनिटरिंग है उसमें डाला गया था, लेकिन फिलहाल आज ही की न्यूज़ है, उसको बाहर निकाल दिया गया है। चलिए जानते हैं। आप लोग बता दूं, करेंसी मैनिपुलेटिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, फिर देख लीजिए कि कौन कौन से देश शामिल है और इसका क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग बता दो, यह अमेरिका सरकार के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की ओर से दिया जाने वाला एक लेबल है। जब अमेरिका को ऐसा लगता है कि कोई देश अनुचित करेंसी प्रैक्टिस में शामिल है और इससे अमेरिकी डॉलर की वैल्यू कम होती है, तो उस देश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब कोई देश जानबूझकर अपनी करेंसी का वैल्यू किसी न किसी तरीके से कम करता है, तो उससे दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले से उसे फ़ायदा होता है। विदेशी करेंसी को डी वैल्यू करने से उस देश को एक्सपोर्ट कास्ट घट जाती है। इसलिए जो है अमेरिका इस लिस्ट में किसी देश को डाल सकता है। इसके लिए अमेरिका ने 3 पैरामीटर तय किए हैं। 3 पैरामीटर, जिन देशों पर 2 पैरामीटर लागू होते हैं, यानी 3 पैरामीटर उनके द्वारा लागू किए गए हैं। यानी जिन दो देशों के द्वारा तीनों पैरामीटर में से 2 पैरामीटर को फॉलो नहीं किया जाता है, तो उनको मॉनिटरी जो मुद्रा निगरानी सूची है उसमें डाल दिया जाता है। उससे अमेरिका अपनी मॉनिटरी लिस्ट में डाल देता है, और जिन देशों पर तीनों पैरामीटर लागू होते हैं उन्हें करेंसी मैनिपुलेटर घोषित कर देते हैं। इस बार अमेरिका की करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में 8 देश हैं, जबकि 2 देशों को अमेरिका करेंसी मैनिपुलेटर घोषित कर दिया है। अभी फिलहाल 8 देशों पर वह करेंसी मैनिपुलेट घोषित कर दिया गया है। और करेंसी मैनिपुलेट के लिए कौन कौन से पैरामीटर है आप लोग जान लीजिए। अमेरिका से उस देश के बायलैटरल ट्रेड सरप्लस 12 महीने के दौरान 20 अरब डॉलर से ज़्यादा होना चाहिए, होता है तब उसको करेंसी मैनिपुलेटर में शामिल किया जाता है। और करंट अकाउंट सरप्लस का 1 साल के भीतर देश की जीडीपी से कम 2% होना चाहिए। 12 महीने में कम से कम 6 बार फॉरेन एक्सचेंज नेट परचेज का जीडीपी 2% होना चाहिए, तभी उसको इसके ऊपर लागू किया जाता है। इस लिस्ट से क्या फ़र्क पड़ता है आप लोग बता दूं। जो देश इस लिस्ट में डाला जाता है उस समय उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में उस देश को लेकर सेंटीमेंट नेगेटिव हो सकता है। यानी जो देश उसमें डाला जाता है उस देश और पूरे देश में नेगेटिव प्रभाव जाता है। एक प्रकार से नेगेटिव प्रभाव जाता है कि वह देश जानबूझकर अपनी मुद्रा को नीचे डाला है, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार में जो है विदेशी मुद्राओं की जो वैल्यू है नीचे चली जाए। इस तरह से फर्क पड़ता है। आप लोग बता दूं, अभी आज ही की न्यूज़ है कि आप लोग को अमेरिका ने भारत की जो निगरानी सूची है, मुद्रा निगरानी सूची, उससे बाहर कर दिया है। अभी फिलहाल कौन कौन से देश से आप लोग बता दो। अमेरिका के वित्त विभाग ने शुक्रवार को भारत की अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया है। अमेरिका वित्त विभाग ने भारत के अलावा कौन कौन से थे, इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को भी अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया है। हालांकि चीन, अपने कौन कौन से देश अभी बचे हुए हैं, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान को इस सूची में अभी रखा गया है। सबसे बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। तो आप लोग को जानना जरूरी था, इसलिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग को वीडियो कैसे ली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा।